क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लीजिए माँ जी, आज मैंने शाम के नाश्ते में मटर के छोले बनाए हैं। बहू मेघा ने ट्रे में सजी हुई कटोरियाँ अपनी सासू माँ रजनी जी के आगे कर दिया। मटर के छोलों पर कटे हुए प्याज, हरी धनिया की चटनी, नमकीन, सौंठ की लाल चटनी, तले हुए आलू का पीस, करीने से सजी कटोरी। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ गया रजनी जी के। सच, यही समय होता है, बहुत जोरों की भूख लगती है उन्हें। जीभ ऐसे लपलपाती है कि मन करता है चाट वालों से मांगकर कुछ खा ले। पहले तो खा ही लेती थी, मगर जब से ये नामुराद बहू आ गई है, कुछ भी कहने से पहले ऐसा सब कुछ तैयार करके रखती है कि कुछ पूछो मत। खा तो लिया है सब कुछ चाट चाट कर, बल्कि और मांग मांग कर, मगर बहू को कहीं भ्रम हो गया कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। मतलब तारीफ करने से बिगड़ गई तो, फिर सिर चढ़कर नाचने लगी तो, ओ नहीं, कभी नहीं, मैं चढ़ने ही नहीं दूंगी, पहले ही उतार दूंगी। मेघा सासू माँ को चाय पकड़ाते हुए बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि माँ जी प्रसन्न होकर कुछ तारीफ करेंगी। देखो बहू, नाश्ता बनाते समय इस बात का ख्याल रखा करो कि कोई ऐसी चीज़ ना बनाओ जो किसी को नुकसान करे। अपच हो, बदहजमी हो, बाबूजी को भी मटर नुकसान करेगी, और मेरा तो ये चाट चपाटा खाकर तबीयत ही बिगड़ने लगी है, ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाता है। मेघा बेचारी सकपकाकर नाश्ते के बर्तन समेटती हुई चली गई। मंदिर जाना है तुम्हें? शाम का खाना कौन बनाएगा? क्या मैं जानती नहीं हूँ? ये सब काम से बचने के, घूमने के बहाने हैं। एक हम थे, चुपचाप अपनी गृहस्थी संभालते थे। रोज रोज बाजार जाना ये कोई अच्छी बात है? मेघा चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। जी भैया, मैं बना दूंगी ना। बायोलॉजी तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है। प्रैक्टिकल फाइल के डायग्राम बनाने में तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। मेघा जो रितेश को इतनी देर से उसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने में व्यस्त थी। रितेश जो पड़ोस में रहता था और दूर के रिश्ते का देवर लगता था। अचानक रजनी जी अंदर घुसी। ये देवर के साथ हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। हंसी मजाक? मगर मैं तो उसे पढ़ा रही थी माँ जी। आगे से इस घर में दिखाई नहीं देना। सॉरी भाभी, अब नहीं पढ़ूंगा आपसे। मुझे नहीं पता था आपको ऐसे डांट पड़ेगी। मेघा हंस देख रही थी अपनी सासू माँ को। कटहल की सब्जी अच्छी तो बनी है, मगर भोला कुछ अलग ही बनाता था। रजनी जी जैसे यादों के ढिलोने में ढूलती हुई अतीत देख रही थी। भोला कौन माँ जी? अरे सुनील चाचा तेरे। ओह, तो सुनील चाचा जिसका घर काफ़ी दूर पर था। अच्छा, उन दिनों वो अपने हाथ की सब्जी आपके लिए भिजवाया करते थे। अरे कहाँ, मेरी सास मुझे भून के ना खा जाती। वो पिछली वाली छत से लटक कर कटोरी पकड़ा दिया करता था और मैं लटक कर कटोरा पकड़ा करती थी। पता है, एक बार तो मैं कटोरा पकड़ते पकड़ते गिरते गिरते बची थी। कुछ पूछो मत, हम दोनों ऐसा पेट पकड़कर हंस रहे थे। फिर मैं कटोरा आंचल में छुपाकर नीचे आई। अपनी सासू माँ से छुपाकर खाई थी मैंने। और मेघा सोच में डूबी थी कि उस जमाने में जब मोबाइल नहीं था, तब माँ जी को कैसे पता चलता था कि चाचा जी छत पर, पिछले घर की छत पर सब्जी का कटोरा लेकर खड़े हैं। माँ चाचा जी को आपसे बात भी ना करने देती होगी दादी तो। मैं तो मंदिर जाने की कहकर खूब पिक्चर देखने जाती थी। अरे मैं इतना दिन रात एक ना किए रहती थी तेरी तरह कि रसोई में घुसकर तरह तरह के पकवान बनाने में लगी रहूं। दाल चावल और भाजी बनाकर रख देती थी। अचानक माँ जी को खांसी का ठसका लगा और उसके साथ ही वो अतीत के ढिलोने से वापस वर्तमान में आ गई। सामने मेघा बहू खड़ी थी। मेघा बहू भौचका खड़ी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
तब क्या वो सिर्फ गाय थी? मेघा आज समझ रही थी कि उसकी सास उन लोगों में से नहीं थी जो उन्होंने अपने समय में जो पाया था उससे बढ़कर अपनी पीढ़ी को दे, बल्कि अपने बच्चों को ढकेल कर और रसातल में कर दे। मेघा घर में घुसते हुए माँ जी से बोली, मंदिर जाने का मन था, वहीं होकर आ रही हूँ। मंदिर के नाम पर पिक्चर नहीं गई थी। मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए बोल दिया है। रितेश से भी बोलते हुए आ रही हूँ। अब मैं शाम को पढ़ाऊँगी, कुछ अपने मन का करूँगी। ओह माँ, कितनी अच्छी हैं आप। आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में कितनी मदद की। आप घुल मिल कर बात ही नहीं करती थी, वरना पहले ही मेरी आँख की पट्टी खोल देती। भगवान ऐसी सास सबको दे। मेघा माँ जी के गले में झूलते हुए बोल रही थी। रजनी जी से तो ना हाँ कहते बन रहा था और ना ही ना। अब भौचका होने की बारी उनकी जो थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।